हाँ दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाले सेट में देख चुके हैं अर्थशास्त्र के विषय में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, और उसमें कुछ जो प्रमुख बिंदु थे उनके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगली जो प्रमुख स्रोत है जहाँ से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है वो है इंडिका। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में हमको बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इस पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ से पूछ लिया जाता है। पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो पूर्ण रूप से गलत हैं, जैसे उस समय अकाल का ना पड़ना। अकाल का ना पड़ना, जबकि उसी समकालीन अभिलेख है सोगोरा का अभिलेख, जो कि गोरखपुर में है, और इस अभिलेख में जिक्र है कि उस समय जो है अकाल पड़ा, उस विषय में हम लोगों को जानकारी मिलती है। और जो ये सोगोरा अभिलेख है ये ताम्र अभिलेख है, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अशोका के जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें कुछ जो लघु अभिलेख हैं उनमें एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अशोक ने गुर्जर नेता के साथ मस्ती की। एक्चुअल में हम लोगों को भी पता है, जो इतिहास विषय है थोड़ा न्यू कमर्स जो हैं, जो नए स्टूडेंट पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि जो अभिलेख हैं बहुत ढेर सारे अभिलेख हैं, नाम भी उनके बहुत टफ होते हैं, तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वो अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये अशोक नाम का जिक्र हुआ है। तो इसमें पहला जो अभिलेख है वो है गुर्जरा अभिलेख। तो गुर्जर से याद रखेंगे, गुर्जरा अभिलेख। जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक नाम का शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है नेता। तो नेता से हमको याद रखना है नेत्तूर। नेत्तूर, नेत्तूर ये जो है कर्नाटका में है, और उडेगोलम, ठीक है, एवं उडेगोलम, ये जो अभिलेख है इसमें भी अशोक शब्द का। अभिलेख क्या होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था, शिलालेख, अभिलेख और गुहालेख। इन तीनों के विषय के बारे में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। शिलालेख क्या होता है, एक रॉक होती, कोई चट्टान होती थी, चट्टान पे ही पुराने समय जो राजा लोग थे उसी पे खुदवा के जो लिखवाते थे उसको शिलालेख बोलते थे। अभिलेख, अभिलेख मतलब होता है पिलर। पिलर पे जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसको स्तंभ लेख बोलते थे। गुहालेख, गुफा के अंदर जो लेख या चित्र का जो भी निरूपण होता था उसको गुहालेख बोलते थे। के साथ अब हमको मस्ती से याद रखना है मस्की। अब इनके विषय में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो मस्की है इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो इसमें अशोक नाम का तो प्रयोग हुआ ही है, दूसरा पूछ सकता है ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बुद्ध ने अपने आप को बुद्ध साकिब कहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें बुद्ध ने अपने को बुद्ध साक्य कहा है। तो ये जो है मस्की अभिलेख है। मस्की अभिलेख को याद रखना है। इसमें दोनों चीजें हैं, अशोक नाम का प्रयोग हुआ है उस अभिलेख में जो पिलर है, और साथ में बुद्ध साक्य, अपने आप को बुद्ध साक्य कहा है। दूसरा याद रखना है
ये हो गया। दूसरा याद रखना है इसमें, नेता से नेत्तूर, नेत्तूर और उडेगोलम में जो है अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जो मस्की है ये भी हो गया। भाब्रू या विराट, ठीक है, भाब्रू से जो है, हाँ भाब्रू या विराट से याद रखना है। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाब्रू ये राजस्थान में पड़ता है, प्रियदर्शनी। और जो बौद्ध के 3 रत्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोला जाता है बुद्ध धम्म संघ। जो ये 3 रत्न है बुद्ध धम्म संघ, इनका भाब्रू या विराट अभिलेख में जिक्र हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, विराट को हमको मालूम है, विराट और भाभी, ठीक है, मतलब उसको याद रखना है अपनी भाभी जी को, विराट या भाब्रू, ठीक है। ये अभिलेख जो है, जो अपनी भाभी जी हैं विराट की, ठीक है, तो उसको याद रखना है कि प्रियदर्शनी दिखने में सुंदर है, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि थोड़ा एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। एक इसमें रह गया है अरेगुड्डी। तो अरगुड्डी जो अभिलेख है ये बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट है अहरोरा, जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद।